का सम्मान, बने अखंड आर्यव्रत हमारी पहचान। विश्व गुरु की ध्वजा आज लहरा रहा है चंद्रयान। जी हाँ, विश्व गुरु की ध्वजा आज लहरा रहा है चंद्रयान। अब चिड़िया नहीं, अब चिड़िया नहीं, जी हाँ, अब चिड़िया नहीं, सोने का बांझ बने हिंदुस्तान, सोने का बांझ बने हिंदुस्तान। मैं आज अपना परिचय अपने नाम से नहीं बल्कि अपने देश से देना चाहूंगी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था और जिसे अपने भूगोल से पहले पूरे ब्रह्मांड का भूगोल नजर आता था। वो देश जो 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर बुलाता है, यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। दोस्तों, मैंने भी एक सपना देखा है, अपने देश के उज्जवल भविष्य का सपना, विकसित, संपन्न एवं अखंड भारत का सपना। मेरी आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जहां फिर से तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हो, जहां हर शिक्षित को रोजगार मिल जाए, जहां भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए, जहां जाति धर्म मजहब के नाम पर कोई दंगा ना हो पाए और जिस देश का हर नागरिक अपने देश के सम्मान और अस्तित्व के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। मेरी आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जहां महिला सुरक्षा एवं शांति के संदर्भ में हमारा प्रथम स्थान हो। लेकिन ये बताते हुए बड़ा खेद होता है कि विश्व के 177 देशों में से आज भारत 128वें स्थान। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ जो फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ कश्मीर को लेकर आतंकवाद याद न आए, अगर याद आए तो केवल खूबसूरती। और जो सपना मैंने अपने भारत के लिए देखा है ना, उसमें हर स्त्री का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा, किसी भी दंगे का कारण न गीता न कुरान होगा। जी हाँ, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा और इतना महान होगा कि उसमें रहने वाला हर एक नागरिक जीते जी रक्तदान करेगा और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान देगा। और जो हम आजकल देख रहे हैं कि वो बच्चे जिनके माँ बाप उन्हें जीवन भर पालते हैं, पोसते हैं, इतना बड़ा करते हैं, वही बच्चे अपने माँ बाप के वृद्ध हो जाने पर उन्हें वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ देते हैं। ये मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आती है कि वे बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे सपनों के भारत में ऐसा नहीं है। मेरे सपनों के भारत में हर बूढ़े माँ बाप को अपने बच्चों का प्यार मिलेगा, जिसे देख पड़ोसी देश का नागरिक भी अगले जन्म में भारत में जन्म लेने के लिए संकल्पित है। और मेरे भारत की महानता किसी से छुपी नहीं है। भारत की महानता किसी से छुपी नहीं है। जब दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी तब हमने पूरे ब्रह्मांड का भूगोल खोज डाला था, और जब दुनिया 1 2 3 में लगी थी तब हमने शून्य खोज डाला था। और मेरे सपनों के भारत में को साकार करने के लिए हर एक नागरिक को अपने कर्तव्यों को जानना होगा। हर युवा को ये सोचना होगा कि हमें आर्यभट्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जैसे राजनेता, वैज्ञानिक बनना है। लेकिन आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, समाज व राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4 बाई 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन में अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। महोदय, एक देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक इस देश का एक भी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन न करे। और ये तो हम सभी जानते हैं कि सपना और वास्तविकता में बहुत फर्क होता है। लेकिन आज इस मंच में पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये आह्वान करती हूँ कि मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नव क्रांति लाऊंगी, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे सपनों के भारत के हर एक नागरिक को ये पता होगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता महापुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये दर्पण की धरती है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो अपने भारत के लिए, हम मरेंगे तो अपने भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा नदी में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा ना, तो उससे भी एक